हाय, कैसे हो। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो रेगुलर यूज़ का है। ये देखिए हमारे सामने डमी, इसके ऊपर मैं आपको प्रेसिंग करना सिखाऊंगी। अब प्रेसिंग भी जो है दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारी नॉर्मल प्रेसिंग और दूसरी होती है फाइन प्रेसिंग। अगर किसी को 2-3 घंटे के लिए किसी फंक्शन पे जाना हो या किसी के बर्थडे पे जाना हो तो हम एक नॉर्मल सी प्रेसिंग कर देते हैं। और अगर हमें 2-3 दिन के लिए अगर हमें प्रेसिंग चाहिए, हमारे बालों में भी बाल हमारे स्टेबल रहे, तो हम एक फाइन प्रेसिंग करते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बार हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं, वो इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको कितने घंटे की प्रेसिंग चाहिए। तो उस टाइम अगर वो कहते हैं कि हमें बस एक फंक्शन ही निपटाना है, तो उनकी हम नॉर्मल प्रेसिंग कर देते हैं और नॉर्मल रेट में हम उनकी प्रेसिंग कर लेते हैं। मिनिमम से प्राइस में उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी बड़े फंक्शन में जा रहे हैं या 2-3 दिन का फंक्शन होता है तो उस समय हमें फाइन प्रेसिंग करनी पड़ती है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और एक बार फाइन प्रेसिंग करने के बाद कईयों के बाल इतने अच्छे होते हैं कि हम जब तक वॉश नहीं करते तो बालों की प्रेसिंग रह जाती है। तो ये हमें एक तो प्रेसिंग मशीन चाहिए। देखिए आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन है। तो इस जो वायर है काफ़ी लंबी है, तो हम अगर कहीं दूर भी हमारा प्लग हो तो हम इजीली जो है कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल लाइट वेट है, इससे बिल्कुल हमारी थकावट नहीं होती है। हम कंटिन्यू भी अगर 4 प्रेसिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो हमने हाई टेम्परेचर कर देना है। तो मैं अब आपको सबसे पहले सिखाऊंगी कि हम नॉर्मल प्रेसिंग कैसे करते हैं। और ये देखिए हमारी प्रेसिंग ऑन हो गई है। देखिए जस्ट ऑन करते ही हमारी जो प्रेसिंग मशीन है वो गर्म हो गई है। अब हमने नॉर्मल प्रेसिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरे सामने मान लो मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हमने बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमने बालों में करनी है कॉम्बिंग। तो हमने बिल्कुल देखिए ऐसे हमने बाल लेने हैं लेयर वाइज। तो ये हमारी लेयर है और इसको हमने अच्छे से कॉम्बिंग करनी है। और ये हमने प्रेसिंग मशीन ली और इसको देखिए नहीं जाए। तो इस प्रेसिंग मशीन की जो एक ख़ास बात और है वो ये है कि इसकी जो प्लेट है वो सिरेमिक प्लेट है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बालों में एक अच्छी शाइनिंग भी आ जाती है। तो ये देखिए अगर डम्मी के बालों में हमारी शाइनिंग आ गई है तो हमारे बालों में तो और भी अच्छे से शाइनिंग आएगी। तो मैंने ये प्रेसिंग कर ली है। उसके बाद हमने जस्ट इसमें कॉम्बिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए बालों में आपको शाइनिंग में फ़र्क आएगा। तो ये हमारा एक एक बाल जो है बिल्कुल अलग अलग हो गया है। तो ऐसे ही हम जो है अगली लेयर लेते हैं। तो इस टाइप से प्रेसिंग करना भी जो है बहुत बढ़िया रहता है। ये हमारी प्रेसिंग जो है हमारा एक फंक्शन तो निकाल सकती है, क्लाइंट को भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट लेयर लेते हैं। हमने प्रेसिंग मशीन को देखिए सीधा रखना है ऐसे और कहीं रुकना नहीं है देखो। और ना ही इसमें हमें कॉम्ब की ज़रूरत है क्योंकि हमने बालों का सिरा पकड़ रखा है एंड तक। एक बार हमने कर लिया, अगर हमें ज़रूरत है तो हम दूसरी बार भी कर लेते हैं। देखिए मैंने सारे बालों को एकदम से इकट्ठा लिया है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हमने कॉम्बिंग करनी है। ये 2 लेयर हमने की हैं और इन दोनों में फ़र्क देखिए, आपको शाइनिंग में भी फ़र्क आएगा नज़र। ये मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ। तो कहाँ तक हमने की है, यहाँ तक। तो ये क्लियर नज़र आ रहा है फ़र्क। तो ऐसे ही हमने सारे बालों में प्रेसिंग करनी है। ये है हमारी नॉर्मल प्रेसिंग। ओके, और अब हमने करनी है फाइन प्रेसिंग। तो फाइन प्रेसिंग के लिए दोस्तों हमें ये 2 कैचिंग क्लिप चाहिए और टेल कॉम से करनी है हमने। और सेम ऐसे ही ये सेंटर का हमने पोर्शन लेना है, ठीक है। और ये हमने थोड़ी सी ऐसे लेयर लेनी है। ये देखिए पतली लेयर लेनी है और इसको हमने ऐसे क्लिप लगा देना है। और इस पोर्शन को अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। इसमें हम पहले एक साइड की प्रेसिंग कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लेयर लेते हुए। तो ये देखिए बालों को हमने नीट एंड क्लीन कर लिया। अब हमने ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करनी है, जड़ों से स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद देखिए अगर हम प्रेसिंग करते हैं, अगर हम अपने बालों को हल्का सा ऐसे टर्न कर लेते हैं लास्ट में, तो हमारे बाल जो है ना स्ट्रेट रहते हैं। देखिए
अब मेरी जो कॉम्ब है देखिए बिल्कुल ऐसे स्पीड से चल रही है। डम्मी के ऊपर हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो सोचिए कि जो हमारे अपने बाल हैं उसके ऊपर इसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। ये देखिए, इन बालों को देखिए और इन बालों को देखिए, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने प्रेसिंग की है। अब हमने सेकंड लेयर पतली सी लेनी है, बिल्कुल पतली सी, आधे इंच की हमने लेयर लेनी है। ये होती है हमारी फाइन प्रेसिंग। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फाइन प्रेसिंग और नॉर्मल प्रेसिंग में अंतर समझ आ गया होगा। हमने किसी भी क्लाइंट को नाराज़ नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बहुत अच्छा पे करके जाएं। अगर कोई कम पे कर सकता है तो उनके लिए भी हमारे पार्लर में प्रोसीजर है कि हमने कैसे जो है उनकी प्रेसिंग करनी है। और जो ये नॉर्मल प्रेसिंग होती है ये ऐसी नहीं होती है कि बिल्कुल काम चलाऊ होती है, नहीं, वो भी बहुत आपके सामने देखिए रिजल्ट आया था। बाल जो हैं कैसे हमारे बिल्कुल, तो ये देखिए बाल हमारे कैसे फ्लॉलेस हो गए हैं। ये देखिए 2 लेयर्स किए हैं हमने। तो स्ट्रेट बाल किसको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप भी इस मेथड से जो है घर में प्रेसिंग कीजिए और अपने बालों को एक खूबसूरत सी लुक दीजिए। तो इसका फाइनल रिजल्ट हम पूरी प्रेसिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी प्रेसिंग का फाइनल रिजल्ट आपके सामने। फाइन प्रेसिंग, बालों में शाइनिंग देखिए, फ्लॉलेस बाल हो गए हैं, ये देखिए। तो ऐसे खूबसूरत अगर बाल आपको चाहिए तो आप भी कीजिए अपने बालों में प्रेसिंग। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और व्यूअर्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।